अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हमारे पास चैप्टर 1 है, तिबी मिकदारें और इनकी पैमाइश। तभी मिकदारें और इनकी पैमाइश। इस चैप्टर में हमारे पास जो साइड इंफॉर्मेशन होती है, जो साइड वाले बॉक्सेस होते हैं, ये जो दिए होते हैं, इनमें से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आते होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ये साइड इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है, साइड वाले बॉक्सेस ये करवा दें कि हमारे पास इसके आंसर क्या होते हैं, या हमारे पास एमसीक्यूज़ के टॉपिक पर पूछे जाते हैं, या वैसे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते थे। अक्सर इनमें से पेपर में आया होता है। तो आज हम इस चैप्टर 1 में जितने भी साइड इन्फॉर्मेशन वाले बॉक्सेस हैं, ये मैं आप लोगों को इसके क्लियर करवा दूंगा। जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये सबसे पहले हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन में दिया जा रहा है हमारे पास ये तभी मिकदारें और गैर तभी मिकदारों में हमारे पास ये क्विज़ हमारे पास वो कहता है कि क्विज़ हमारे पास है जी, क्या कोई गैर तभी मिकदार जहत मीन डिमेंशन रखती है। जहत हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास कोई डिमेंशन, अगर किसी भी यूनिट किसी भी मिकदार का हमारे पास कोई यूनिट होना तो फिर हम उसकी डिमेंशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसकी डिमेंशन नहीं निकाल सकते। अब देखो वो कह रहा है गैर तिबी मिकदार, तो गैर तिबी मिकदार ऐसी मिकदार होती है जिसकी हम पैमाइश ही नहीं कर सकते। तो मीन जिसकी पैमाइश नहीं की जा सकती, उसमें हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट आला यूज़ ही नहीं होगा, तो हमारे पास उसका क्या होगा, कोई डिमेंशन हमारे पास नहीं होगी, उसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं होगा, तो हम कैसे उसके डिमेंशन ले सकते हैं। इसके हमारे पास जवाब आएगा हमारे पास नहीं, कोई गैर तिबी मिकदार जहत नहीं रखती। बस इस आंसर इधर तक दें, पहले लिखें नहीं, उसके बाद लिख दें जी कोई गैर तिबी मिकदार जहत नहीं रखती। बस ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी ये टेबल भी हमारे पास क्विज़ के तौर पर दिया, इसमें से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहते हैं हमारे पास जी खसूसियात में दिया, वो कहते हैं पैमाइश तिबी मिकदार की पैमाइश की जा सकती है। जी बिल्कुल पैमाइश की जा सकती है। तिबी मिकदार की तारीफ देखें तो हमारे पास क्या, तिबी मिकदार हम उसको कहते हैं जो हमारे पास ऐसी मिकदारें जिनकी पैमाइश कर सके, वो हम तभी मिकदारें कहते हैं, और ऐसी मिकदारें जिनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते उन्हें हम गैर तभी मिकदारें कहते हैं। ये हमारे पास क्या तिबी मिकदार, उसकी हम कहते हैं, बुक के ऊपर उन्होंने पहले से बताया कि हमारे पास पैमाइश कर सकते हैं, इसकी हम पैमाइश नहीं कर सकते। उसके बाद क्या आला का इस्तेमाल, मीन वो कहता है हमारे पास इसमें तभी मिकदार में आला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। नीचे लिख दें या हमारे पास हाँ लिख दें, ये भी ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग लिख सकते हैं पैमाइना हमारे पास स्टॉप हुआ, जैसे हमारे पास आले हैं, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास कोई नहीं, क्यों हम इसकी तभी मिकदार गैर तभी मिकदार की पैमाइश ही नहीं कर सकते, तो फिर हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे, आला इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें सिर्फ नहीं लिखते हमारे पास। उसके बाद वो कहता है अददी कीमत और यूनिट्स, वो कहता है क्या तभी मिकदार में कोई अददी कीमत रखता है या नहीं रखता। तो इसका जवाब आप लोग कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास तभी मिकदार का यूनिट भी होता है और साथ में हमारे पास इसकी अददी कीमत भी थी। अददी कीमत हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो 5 दिया 5 मीटर, इसमें ये 5 हमारे पास अददी कीमत है, और साथ में मीटर है, ये हमारे पास यूनिट है। 10 दिया, ये हमारे पास अददी कीमत है, सेकंड हमारे पास क्या यूनिट है। उसके बाद नहीं, हमारे पास क्या इसमें ना कोई अददी कीमत होती, ना हमारे पास कोई यूनिट होता है गैर तभी मिकदार में। उसके बाद हमारे पास कहते हैं जी तभी मिकदार में हमारे पास मसाले थे, वो मसालों में हमारे पास पूछ सकता है कि हमारे पास अभी तभी मिकदार की मिसाल क्या है जी। 2 मसाले वो कह रहा है, लंबाई वक्त दे दे, हमारे पास ये ऊपर भी दिए हैं, आप देखें हमारे पास अभी मिकदार की मिसालें हमारे पास ये सारी हमारे पास इधर देखें, ये लंबाई चौड़ाई घड़ी या क्लॉक के ज़रिए हमारे पास क्या होता है, दरानिया थर्मामीटर, ये टेम्परेचर वगैरह क्या सारी क्या हमारे पास ये तभी मिकदारों की हमारे पास मसाले। उसके बाद हमारे पास खुशी, अब गैर तभी मिकदार के हमारे पास इसकी आप लोग खुशी भी दे सकते हैं, खूबसूरती भी दे सकते हैं, ख्यालात भी दे सकते हैं, हमारे पास के सोच भी दे सकते हैं। क्यों खुशी देखें, अब खुशी को मुहैयर कर सकता है, खुशी की को पैमाइश कर सकता है नहीं। अब ये नहीं बता सकता कि ये बंदा कितना खुश है, नहीं, बस हम कह सकते हैं कि ये खुश है, लेकिन बता नहीं सकता कि कितना खुश है। ख्यालात पे भी हम नहीं कह सकते कि हमारे पास इसको मेजर नहीं किया जा सकता, ये भी हमारे पास क्या इसकी मिसाल में आएगा। ये हमारे पास है। दूसरा हमारे पास उसके आगे देखें तो हमारे पास भी आगे हमारे पास है ये साइड इन्फॉर्मेशन में ये जो हमारे पास टेबल होते हैं, इनमें से एमसीक्यूज़ आते होते हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना। अब एमसीक्यूज़ कैसा है, वो कहता है जी लंबाई कैसे, यूनिट क्या हमारे पास लंबाई जो हमारे पास है इसका यूनिट मीटर होता है, इसको जाहिर कैसे करते हैं एम से। तो उसके बाद मास का यूनिट क्या किलोग्राम, उसके बाद इसको किलोग्राम को किससे जाहिर करते हैं, किलोग्राम हमारे पास जी के जी। अब बच्चे क्या करते हैं, मास को एम से जाहिर करते हैं, वो कहते हैं लंबाई को एम से जाहिर, नहीं, ये लंबाई की अलामत नहीं है, मीटर की अलामत है हमारे पास, किलोग्राम की हमारे पास। उसके बाद टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास एम्पेयर होता है, एम्पेयर का हमारे पास ए से जाहिर करते हैं। इसी तरह हमारे पास ये क्या है, सारे यूनिट दिए हुए हैं, इनमें से भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, इनमें से भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी नीचे हमारे पास एक क्विज़ है, ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ है। इसमें वो कहता है चार्ज का बुनियादी यूनिट्स एम्पेयर और सेकंड के हवाले से लिखें। अब देखिए हमारे पास चार्ज का यूनिट क्या रहा है, तो इधर मैंने इधर इसको किया हुआ, हमारे पास इसका जवाब है जी हमारे पास आई, हम कहते हैं हमारे पास करंट का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। क्यू हमारे पास होता है चार्ज।
अब चार्ज निकालना है तो चार्ज हमारे पास इधर रहेगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या जी आई इधर तकसीम हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा ज़रूर, तो आई क्रॉस टी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद चार्ज का यूनिट क्या होता है हमारे पास हम अब कैपेसिटर हमारे पास होता है सी, तो ये ऊपर भी हमारे पास दिया हुआ हमारे पास चार्ज का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है चार्ज का, इधर हमारे पास ये एम्पेयर हमारे पास है, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास इसका यूनिट क्या है एम्पेयर। उसके बाद चार्ज का हमारे पास इधर नहीं यूनिट दिया तो हमारे पास क्या है हमारे पास चार्ज का यूनिट हमारे पास कंपेयर होता है, उसको हम कैपेसिटर होता है हमारे पास, तो इसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद आई हमारे पास करंट है, तो करंट का यूनिट हमारे पास क्या ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमारे पास क्या एम्पेयर, तो एम्पेयर को हम ए से ज़ाहिर करते हैं। ये देखिए हमारे पास एम्पेयर ए आ गया। टी का हमारे पास वक्त का यूनिट, अब टी का हमारे पास सेकंड होता है तो हमने सेकंड लिखा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए एस। ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास जी चार्ज का यूनिट बुनियादी यूनिट्स में हमारे पास ये, हम इसको इस तरह आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है ये कि हमारे पास सी किसके इक्वल होता है ए एस के इक्वल होता है। उसके बाद दूसरा सवाल वो कहता है हमारे पास प्रेशर का यूनिट पास्कल है, प्रेशर का यूनिट वो बता रहे हैं पास्कल है लिखिए, वो कहते हैं इसको बुनियादी यूनिट्स के हवाले में बयान करें। अब प्रेशर का यूनिट देखें हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, फोर्स बटा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ए हमारे पास एरिया। अब फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, एरिया का हमारे पास यूनिट होता है भी मीटर स्केयर। ये मीटर स्केयर है, जब नीचे लिखेंगे तो मीटर स्केयर हमारे पास ऊपर आके क्या हो जाएगा मीटर पर स्केयर माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये एन किसके बाद बराबर होता है न्यूटन, एफ इज इक्वल टू एम ई। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक देखें तो हमारे पास मास का यूनिट होता है किलोग्राम और ए का यूनिट होता है एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्केयर। तो हमारे पास फोर्स किसके बराबर आ गया एन किसके बराबर आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर, साथ में हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर, साथ में एम स्केयर हमारे पास ये साथ में ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या इसकी पावर 1 है इसकी पावर -2, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड एम 1 -2, तो 1 - 2 हमारे पास क्या है एम -1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड और सेकंड स्केयर ये हमारे पास क्या आ जाएगा पास्कल का। हमने इसको चेंज कर दिया, हमारे पास बुनियादी यूनिट्स के हवाले से हमने इसको बयान कर दिया। ये आप लोग इधर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारे पास क्या ये इन दोनों का सवालों का जवाब है। एक क्विज़ है हमारे पास, तो इसमें से इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते होते जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन होते बच्चों को पता ही नहीं चलता ये हमारे पास कहाँ से आए, तो ये हमारे पास इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते होते थे। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने। उसके बाद हमारे पास देखें तो हमारे पास ये साइड इन्फॉर्मेशन में दे रहा है हमारे पास, इनमें से भी हमारे पास अक्सर MCQs आते होते हैं। ये जो हमारे पास टेबल दिया ना ये दोनों ही टेबल इंपॉर्टेंट है। देखो वो कहता है 100 किलोग्राम किसके बराबर है 1 क्विंटल के बराबर, हमारे पास 10 क्विंटल या 1000 किलोग्राम किसके बराबर 1 टन के बराबर होता है। ये MCQs मोस्ट इंपोर्टेंट इनमें से आ सकता है। उसके बाद नीचे वाला टेबल देखो कहता है 100 सेंटीमीटर किसके बराबर है 1 मिलीमीटर के बराबर है, 10 मिलीमीटर किसके बराबर है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 1000 मीटर किसके बराबर है 1 किलोमीटर के बराबर है। उसके बाद कहता है 10 की पावर -3 मीटर किसके बराबर है जी 1 मिलीमीटर के बराबर है, 10 की पावर -2 मीटर किसके बराबर है 1 सेंटीमीटर, 10 की पावर 3 मीटर किसके बराबर है 1 किलोमीटर के बराबर। ये टेबल आप लोगों ने अच्छी तरह से करने, इनमें से अक्सर MCQs आए होते हैं। उसके बाद हमारे पास देखें तो ये MCQs बना के उसने दे, वो कहते हैं 100 मीटर बराबर है, 100 किसके मीटर बराबर है हमारे पास ये 100 मीटर बराबर है 1,10,100,000 लाख मिलीमीटर पर सेकंड। ये सी वाला हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ये आप लोग देख लें। उसके बाद हमारे पास वो कहता है कि आप जानते हैं इस तरह भी MCQs में तौर बना सकते हैं किलोग्राम वाहिद बुनियादी यूनिट्स है जिसके साथ प्रीफिक्सेस लगाया जाता है। और वो कहता है किलोग्राम हमारे पास एक वाहिद ऐसा हमारे पास यूनिट है कि हम इसके साथ प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। MCQs बना के पूछ सकता है कि हमारे पास कौन सा ऐसा वाहिद यूनिट है जिसके साथ हम प्रीफिक्सेस लगा सकते हैं जी किलोग्राम। तो ये MCQs इस तरह से आ सकता है, ये आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद हमारे पास ये आगे देखें तो आगे हमारे पास है इनमें से भी हमारे पास आगे MCQs में आता है। ये देखिए आपकी इत्तला के लिए वो कह रहे हैं हमारे पास क्या है जी मनफी पावर के हामिल किसी भी अददी कीमत 1 से कम होती है तो मसलन हमारे पास क्या 1 ज़रब 10 की पावर -2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये हमारे पास आप लोग नीचे वाले समझे तो आप लोग ये ऊपर वाला भी कर सकते हैं। पहले ये नीचे वाला देखें तो हमारे पास क्या साइंसी तरकीब में वो कहता है इसको लिखे, तो इसको हम साइंसी तरकीब में लिखते हैं हमारे पास क्या जी ए वाला हमारे पास है 0.00534। तो अब देखिए इधर मैंने किया मैं एक, अब हमने क्या करना है इसको साइंसी तरकीब में, साइंसी तरकीब लिखने का तरीका आसान है। ये आप लोगों ने मैथ में भी सीखा हुआ है, हमारे पास पूरा चैप्टर है हमारे पास। इसके हमारे पास क्या पॉइंट इधर है। अब इशारिया हमारे पास ये है। साइंसी तरकीब में लिखने का सबसे पहले तरीका ये होता है कि इसका इशारिया देखें कहाँ पे। इशारिया हमने एक नॉन ज़ीरो हिस्सा छोड़ के बाईं तरफ रखना होता है। अब देखिए ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो के अलावा हमारे पास नंबर कौन सा है 5, तो 5 हमारे पास इशारिया ये, तो इशारिया का हमारे पास किधर होना चाहिए 5 से आगे नॉन ज़ीरो हिस्सा छोड़ के बाईं तरफ इशारे लगाना। तब देखिए हमारे पास 1 2 और 3 ये हमारे पास बाईं तरफ इस तरफ आ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम किस तरफ से जा रहे हैं, जब हम बाईं से दाईं तरफ जाएँ तो हमारे पास 10 की पावर
पावर माइनस में आएगी। 10 की पावर क्या आएगी, -3 क्या है हमारे पास कोई इधर 3 बन रही है, माइनस में आएगी तो हम क्या कह सकते हैं 10 की पावर माइनस में आएगी जब बाईं से दाईं तरफ जाएंगे। जब हम दाईं से बाईं तरफ आएंगे, जब हम ये बाईं से दाईं तरफ आ रहे हैं, बाईं से दाईं तरफ, अब देखिए ये बाईं है, ये हमारे पास दाईं है, मीन लेफ़्ट टू राइट आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 की पावर माइनस में आएगा। जब हम दाईं से बाईं तरफ आएंगे, दाईं से बाईं तरफ आएंगे तो 10 की पावर क्या आएगा प्लस में आएगा। यही पॉइंट याद रख लें हमारे पास। अब देखिए इधर हमारे पास ये इशारिया, इस इशारे को हमने इधर लेके आना है। क्यों, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये है कि एक नॉन जीरो इंसाइड छोड़ के हमने इशारे लगाना होता है, तो फिर जाके हमारे पास इसकी म्यारी फॉर्म आती है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमारे पास नंबर तो वही है, अब इसको 10 की पावर में लिखने का साइंसी तरकीब का तरीका ये है कि किसी भी नंबर को 10 की अदाद के 10 की पावर में लिखने को हम साइंसी तरकीब कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या 10 की पावर में लिखा जाएगा। अब 5.3 4 ज़रब 10 की पावर क्या आ जाएगा -3। क्यों, हम इस तरफ से आ रहे हैं बाईं से दाईं तरफ, 1 2 3 इनसे हैं तो 10 की पावर -3 लिख दे। ये हमारे पास आ गया पहला। उसके बाद दूसरा देखें तो हमारे पास क्या जी, दूसरा उसने हमारे पास बुक के ऊपर दिया जी 2574.42। अब देखिए इधर हमारे पास इशारिया लगाया हुआ है। पहले इशारिया देखिए ये है, अब इशारिया को किधर होना चाहिए, एक नॉन जीरो हिस्सा हमने छोड़ना है बाईं तरफ। तो ये हमारे पास बाईं तरफ ये है, इस तरफ बाईं है तो हमारे पास ये बाईं तरफ हिस्सा आ जाएगा। ये 2 को छोड़ के इशारे लगाएं, इधर इशारे तो हम इशारे को किधर से लेके आए, इस तरफ से लेके। अब देखिए दाईं से बाईं तरफ आ रहे हैं, 1 2 3 इनसे आए तो हम क्या करेंगे जी 2.574 ज़रब 10 की पावर 3 इनसे आए तो 10 की पावर 3 लिखते हैं प्लस में। क्यों, हम दाईं से बाईं तरफ आ रहे हैं। उसके बाद सी वाला देखें तो हमारे पास क्या 0.45। अब इशारिया उसने किधर लगाया, हमारे पास इधर बाईं तरफ हमारे पास 0 इंसा छोड़ा हुआ है, लेकिन बाईं तरफ कौन सा इंसा होना चाहिए, बाईं तरफ हमारे पास एक नॉन जीरो इंसा होना चाहिए, 0 के अलावा कोई इंसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 4.5 ज़रब 10 की पावर हमारे पास क्या आएगा -1। क्यों, हम एक इंसा लेके गए इशारिया, ये इशारे को हम इस तरफ लेके आए तो 4.5 ज़रब 10 की पावर -1, ये इसका आंसर है। अब इनमें से साइंसी तरकीब में से हमारे पास इनमें से लाजमी बोर्ड के पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्यों, हमारे पास बच्चों को साइंसी तरकीब में लिखने का तरीका ही नहीं आता, हमारे पास के तरीका क्या है। तो इनमें से ये बच्चों को अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या लेके कन्फर्म बोर्ड के पेपर में इनमें से एक सवाल आ गया तो हमारे पास क्या जी, उसके बाद 0.004। अब देखिए हमारे पास क्या इशारिया, ये इशारिया कहाँ पे होना चाहिए, आगे बाईं तरफ इंसा, एक नॉन जीरो। तो नॉन जीरो इंसा हमारे पास सिर्फ इधर 4 या 0 के अलावा, तो हम क्या करें 4 से आगे इशारे लगाएं, आगे 0 लिख दें, सिर्फ 10 की पावर -3। क्यों, 1 2 3 किस तरफ से आ रहे हैं, बाईं से दाईं तरफ। तो हम क्या करें, इसका इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी 4 ज़रब 10 की पावर -3 इस तरह भी लिख सकते। क्यों, जिस रकम में इशारिया नहीं होता उसका इशारिया लास्ट पर था। ये तो मैंने 0 वैसे खूबसूरती का लगाया कि 4.0 ज़रब 10 की पावर -3, ये भी ठीक है आंसर। नीचे वाला करना चाहते तो ये भी ठीक है, 4 ज़रब 10 की पावर -3 ये भी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद देखें तो इसमें तुम्हारे पास इशारिया ही नहीं है। अब जिस रकम में, एक बात याद रखिए, जिस रकम में इशारिया नहीं होता उसका इशारिया कितना कहाँ पे होता है, लास्ट पे। इस इशारे को कहाँ होना चाहिए, एक नॉन जीरो इंसा छोड़ना है बाईं तरफ। तो ये हमारे पास एक नॉन जीरो इंसा छोड़ा, 1 को छोड़ा तो हमारे पास इशारे किधर आएगा, इधर 1 2 3 4 5 कितने इंसे हैं, 5 इंसे कहाँ से आ रहे हैं, दाईं से बाईं तरफ। दाईं से बाईं तरफ आ रहे हैं तो 1.86 ज़रब 10 की पावर 5, साथ में क्या 37, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये सॉल्व होगा। अब देखिए अगर हम इस 10 की पावर को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर प्लस में आना, तो 10 की पावर अगर प्लस में आ जाए तो 5 इंसे उसको प्लस में ले जाएं, इधर दाईं तरफ ले जाएं। अब देखिए 5 इंसे लेके जाएंगे इशारे को, 1 2 2 इंसे तो हमारे पास लगे 3 0 साथ में लगे तो हमारे पास 5 इंसे हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला हमारे पास ये जो दे रहा है, अब देखिए हमारे पास इधर तुम्हारे पास ये दे रहा है 1 ज़रब 10 की पावर -2। अब -2 है तो माइनस होगा तो हम बाईं तरफ लेके जाएंगे 2 इंच से। इशारिया इधर है, इसके आगे हमारे पास। क्यों, हमारे पास जिस रकम में इशारे उसका लास्ट पे इशारे होते हैं। इशारिया ये तो एक इंसा तो ये खुद है, उसके बाद एक इंसा हम 0 लिख देंगे तो हमारे पास क्या होगा 0.01। तो यही उसने लिखा हुआ है। इस तरह ये MCQs में आप पूछा जा सकता है कि 1 ज़रब 10 की पावर -2 किसके बराबर है जी, 0.01 के बराबर। तो ये इस तरह के MCQs आते हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन में ये दिया जा रहा है हमारे पास, वो कहता है जी हमारे पास है अदाद की जमा और तफरीक इसी वक्त हो सकती है कि अगर इनका कुव्वतनमा कहते हैं हमारे पास एक्सपोनेंट पावर क्या है, लेकिन हमारे पास ये क्या है जी 2 की पावर, ये जो हमारे पास है कुव्वतनमा 5 एक्सपोनेंट एक जैसा हो। वो कहता है अगर किसी नंबर को हमने ऐड करना है, प्लस करना है, तो हमारे पास उसकी क्या होना चाहिए, हमारे पास उसकी पावर सेम होनी चाहिए। अब इधर मिसाल में देखो तो हमारे पास ये दिया हुआ है। अब इधर मिसाल में देख के समझ सकते हैं, हमारे पास ये देखें, इनको अब तब हम प्लस या माइनस कर सकते हैं जब हमारे पास इनकी दोनों की पावर एक होगी 10 की पावर 4, तब हमारे पास सेम होगी, फिर हम इसको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज वो कहता है इसको आप सोलेंगे। अब पावर अगर हमारे पास सेम ना हो तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको सेम बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास इधर कोई मिसाल नहीं है हमारे पास कि हमारे पास इसको
पहले से अब देखिए ये हमारे पास क्या 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 4 है, लेकिन पहले इसको पावर सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे, अब हमारे पास इसको 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इशारे को हम इस तरफ ले आएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इस ये इशारिया इधर है तो हम इस इशारे को इधर लेके आए तो हमारे पास 1 इंच इस तरफ आए तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 1 हम बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 की पावर। अब देखिए यहाँ से हम किधर आ रहे हैं, बाईं से दाईं तरफ, तो 10 की पावर -1 आएगा, -1 तो और साथ में क्या प्लस का 4 तो प्लस का 5, -1 और प्लस का 5 हमारे पास क्या आएगा 4। तो ये नीचे उसने क्या लिखा 10 की पावर 4, ये उसने इस तरह किया कि वो कहता है हमारे पास पहले आप लोग इसकी पावरों को सेम करें। ये नीचे उसने यही लिखा है हमारे पास कि हमारे पास वो कहता है अगर वो एक जैसे नहीं है तो इनके डेसिमल पॉइंट की पोजीशन बदल कर एक जैसा। अब देखिए डेसिमल पॉइंट हम क्या मीन इस शारी को आगे पीछे करके हम इसको आगे पीछे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेम हो जाएंगी 10 की पावर, तो हम क्या एक्सपोनेंट हमारे पास कुव्वत नुमा सेम हो जाए तो फिर हम इसको जमा मनफी कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका मतलब हमारे पास ये था, इसमें MCQs भी बन सकते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है पैमाइशी फ़ीता के बारे में पूछा जा सकता है, उसे लंबा फासले मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 1 मिलीमीटर के से कई मीटर तक पैमाइश कर सकता है। इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, ये लिखा हुआ जी 1 मिलीमीटर। अब पैमाइशी फ़ीता हमारे पास क्या है, इसका मिलीमीटर पूछा जा सकता है कि कितना होता है जी 1 मिलीमीटर होता है। ये इस तरह हमारे पास MCQs पूछे जाते हैं। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास नीचे पूछा जा रहा है कि पैमाइश करते हुए आँख की पोजीशन सही ना होने से एरर हमारे पास के इसको पैरेलल एक्सिस एरर कहते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरह की ये तरीके भी पूछी जा सकती है। पैरेलल एरर हमारे पास क्या होता है जी, इससे बचने के लिए आंख स्केल पर आमूदन होनी चाहिए। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इनमें से भी MCQs बन सकते हैं हमारे पास क्या जी क्या आप जानते हैं हमारे पास वो कहता है कुछ मखसूस लंबाइयाँ हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड की हमारे पास लंबाई क्या होती है जी 9.1 × 10 की पावर 1। उसके बाद इंसानी कद की हमारे पास 1.8 × 10 की पावर 0। किताबी सफ़े की मोटाई हमारे पास की 1.0 × 10 की पावर -4। उसके बाद पेंसिल का डायमीटर हमारे पास क्या जी 7.0 × 10 की पावर -3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किताबी सफ़े की मोटाई हमारे पास क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास आ गया था, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। ये इसमें से MCQ आ सकता है। उसके बाद हमारे पास देखें तो आगे हमारे पास एक और साइड इन्फॉर्मेशन में दे रहा है हमारे पास, ये MCQs में पूछा जा सकता है हमारे पास। क्या आप जानते हैं वर्नियर कैलिपर एक फ्रांसीसी साइंसदान पेरिस वर्नियर ने 1631 में ईजाद किया था। वो कहता है हमारे पास वर्नियर कैलिपर को एक फ्रांसीसी साइंसदान था पेरिस वर्नियल ने हमारे पास वो कहता है 1631 में ये ईजाद किया था। ये इस तरह का MCQs पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी MCQ हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन में इस इधर में नहीं है हमारे पास, तो आगे देखें तो हमारे पास जी आगे साइड इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास है जी। वो कहता है कि आपकी इतला के लिए डिजिटल हमारे पास क्या है जी, वो कहता है आपकी इतला के लिए हमारे पास वो कहता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ज़्यादा सही पैमाइश करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉन से हमारे पास क्या होता है ज़्यादा सही पैमाइश करता है। ये 0.1 मीटर ग्राम तक मास ग्राम तक मास की सही पैमाइश कर सकता है। यहाँ तक ये हमारे पास इसकी ये पूछा जा सकता है कि हमारे पास कितना पैमाइश ज़ाहिर करता है, सही कितनी पैमाइश ज़ाहिर करता है 0.1 ग्राम, या हमारे पास क्या लें मास ग्राम हमारे पास mg हमारे पास ये इस तरह हमारे पास इसमें MCQs बन सकता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद देखें तो हमारे पास जी आगे दे रहा है हमारे पास ये क्या आप जानते हैं कदीम ज़माने में चाइनीज़ लोग अनाज वॉल्यूम का अंदाज़ा देहाती कैंसरों को बचा कर करते थे। अब वो कहते हैं हमारे पास किसके ज़रिए करते थे, देहाती कैंसरों को बचा कर करते थे। ये इस तरह के MCQs हमारे पास पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये नीचे वो हमारे पास दे रहा है एक पैरा हमारे पास क्या आप जानते हैं SI यूनिट के आम इस्तेमाल के बावजूद अब भी प्रिंटर्स टाइप पुराने यूनिट्स में मापा जाता है। प्रिंट्स का 1 पॉइंट इंच का 72वां हिस्सा होता है। वो कहता है प्रिंट्स का 1 पॉइंट कितने का हिस्सा होता है 72वां हिस्सा 1/72 हिस्सा होता है, जो हम कह सकते हैं कि 0.35 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये MCQs बन के आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आगे देखें तो हमारे पास जी ये दिया हुआ है बुनियादी यूनिट्स के अलामात यूनिवर्सल हैं, इन्हें दुनिया की तमाम ज़बानों में एक जैसा लिखा जा सकता है। वो बुनियादी यूनिट्स के अलामात पूछ सकता है कि दुनिया में की ज़बानों में इनको कैसे लिखा जा सकता है जी एक जैसा लिखा जा सकता है। ये MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास ये लिखा हुआ जो हमारे पास वो कहता है जी हमारे पास इसके निशानदेही करने के दर्ज झैल में शख्सी बेकायदा और बाकायदा गलतियों को निशानदेही करें। कहते हैं पानी की निचली सतह की रीडिंग लेते वक्त आँख का लेवल सही ना होना किसकी गलती है, शख्सी गलती। मीन शख्स गलती कर रहा है, आँख का सही लेवल नहीं कर रहा है हमारे पास क्या ये शख्स गलती कर रहा है। दूसरे हमारे पास पूछ रहे हैं हमारे पास क्या जी हवा की वजह से बैलेंस का सही अंदाज़ा ना करना। हवा की वजह से बैलेंस का सही अंदाज़ा ना करना हमारे पास क्या बाकायदा गलती होती है, तो ये बाकायदा गलती हमारे पास। उसके बाद बैलेंस पर सही तौर पर निशान ना लगे,
ये भी हमारे पास क्या है, बाकायदा गलती है। उसके बाद वो कहता है पानी का वॉल्यूम मापते वक्त पानी का अमल तखीर से अखराज हो जाता है, खारिज होता है मीन हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, बाकायदा गलती। नीचे हमारे पास सारी ये बाकायदा गलती है, ऊपर वाली हमारे पास बेकायदा गलती। ये हमारे पास क्या है, तीसरे का हमारे पास बेकायदा गलती, ये हमारे पास बाकायदा गलती। ये हमारे पास है। इसमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है, एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। उसके बाद हमारे पास है जी ये लास्ट वाला हमारे पास एक और क्विज है हमारे पास, इसमें से भी एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं हमारे पास, या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दर्ज झैल में नुमाइंसों की तादाद बताएं। अब नुमाइंसों की तादाद आप देखिए, इसमें हमारे पास क्या 3 है, पहले 3 जो 10 की पावर, इसको आप लोगों ने इग्नोर कर देना, ये आप लोग पॉइंट पढ़ेंगे, इसके हमारे पास ये असूल दिए हैं, ये जब आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ये इजीली क्लियर हो जाएगा। इसके मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें हमारे पास 3 नुमाइंस है। उसके बाद इसमें देखें तो हमारे पास इसमें भी 3 नुमाइंस है, इसमें भी देखें तो हमारे पास क्या 3 नुमाइंस है। उसके बाद इसमें भी देखें हमारे पास क्या 3 नुमाइंस है। जीरो हमारे पास अगर बाईं तरफ आ जाए हमारे पास, इसमें हमारे पास कोई हमारे पास काउंट नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या इसमें भी 3 नुमाइंस है, इसमें भी 3 नुमाइंस है, इसमें भी 3 नुमाइंस है, और इसमें भी हमारे पास क्या 3 नुमाइंस है। सभी में हमारे पास क्या नुमाइंसों की तादाद 3 है। तो बस यही बताने से हमारे पास इसमें नुमाइंसों की तादाद कितनी है, ये हमारे पास है साइड इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से। ये लास्ट वाली हमारे पास एक और अभी हमारे पास है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइम्स 1 सेकंड के 10वें हज़ार हिस्से की पैमाइश कर सकते हैं। और वो पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स 1 सेकंड में कितने हिस्से की पैमाइश कर सकते हैं, 10वें हज़ार, 10,000वें हिस्से की पैमाइश कर सकते हैं। ये इसी तरह के हमारे पास ये थे हमारे पास जी साइड इन्फॉर्मेशन। मैंने आप लोगों को एक एक साइड इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।